नमस्कार, जनमत के उपकार में आपका स्वागत है। छात्र आंदोलन पर भाजपा नेता अरुण मुखर्जी की दो टूक। छात्र आंदोलन को लेकर देश भर में सियासत तेज है। एक तरफ छात्र संगठन सरकार से जवाबदेही और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के नेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र के नेताओं की राय जानने के लिए हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल पहुंचे दिल्ली की रानीबाग, जहां उन्होंने भाजपा दिल्ली प्रदेश के बंगाली प्रकोष्ठ के सहसंयोजक अरुण मुखर्जी से खास बातचीत की। छात्रों के आंदोलन, सरकार के कदम और विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत। जंतर मंतर पर लगातार छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी ने अपना उपवास तोड़ दिया है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, यही मैं जानने के लिए आज मैं निकला हूँ। मौजूद हूँ रानीबाग में और हमारे साथ मौजूद हैं बंगाली सह प्रकोष्ठ भाजपा के सह संयोजक अरुण मुखर्जी जी। कैसे देखते हैं जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये और मांगे भी जैसी है कि इसमें जांच होनी चाहिए। सरकार ने जांच की विषय कर दिया, सरकार ने इसमें कठोर कानून बना दिया। अब ये आंदोलन नहीं रह गया। सोनम वांगचुक जी ने भी इसलिए इसको वापस ले लिया। बात उसका राजनीतिकरण है। छात्र राजनीति हमने भी की हुई है, छात्र आंदोलन हमने भी किया हुआ है। छात्र आंदोलन से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किया है, आंदोलन नहीं जानते, पर छात्र आंदोलन के नाम से अराजकता नहीं होनी चाहिए। छात्र आंदोलन के नाम पे पुलिस वालों को मारा नहीं जाना चाहिए। छात्र आंदोलन के नाम से ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा लें। छात्र आंदोलन हम लोगों ने भी किया, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा देने के लिए नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य स्वरूप इस समय जिन लोगों ने छात्र राजनीति में जो है उनके ऊपर कुछ राजनीतिक दल जो, क्योंकि इनका जो करने आए वो भी मुखिया इनका एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। जो राजनीतिक दल चाहता है यहाँ पे किसी न किसी तरीके का समस्या उत्पन्न कराना, और इसी कारण से इस पे ये आंदोलन भटक रहा है। अतः छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उस आंदोलन में अपने अपने घर जाए, क्योंकि इस पे वरिष्ठ जांच हो चुका है, शिक्षा सचिव को भी हटाया जा चुका है और आगे भी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब बहुत से लोगों पर रासुका जैसी कार्रवाई भी होगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल धरने पर बैठ गए थे, सदन नहीं चलने दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ राहुल गांधी क्या अन्याय नहीं होने देंगे? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ 2004 से लेकर 2014 तक के, आप यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा लीक हुए। यहाँ तक कि 2009 में जब पेपर लीक हुए उसको जांच भी पूरी तरह के नहीं हुई, ये उसी समय रोक दिया जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये अपनी सरकारों को देखे। जब इनकी राजस्थान में सरकार थी तो प्रियंका गांधी जी बोलती थी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बोलती थी कि गहलोत जी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नकल को रोक नहीं सकते, पेपर लीक को रोक नहीं सकते। जब वो नहीं रोक सकते तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना आसान है। और सरकार चाह रही है कि सच्चे मन से बिना संशय हटा के एक बार लोकसभा में चर्चा करना। पर विपक्ष आज चर्चा करना नहीं चाहता, विपक्ष चर्चा से भागकर जनता को बहकाना चाहता है। एक विपक्ष का नेता तो यहाँ तक कहता है कि यहाँ नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए युवाओं को आह्वान करता है। ये देश अराजकता फैलाने की कोशिश है और इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसे नेताओं को राजनीति करने के लिए छात्र ही मिले हैं जिनका भविष्य अभी अधर में है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे लोग उन जेनजी के ऊपर बात कर रहे हैं जो जेनजी नेपाल और बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं। आपको शायद मालूम हो कि 490 से ज्यादा ट्विटर हैंडलर पाकिस्तान के लोग ट्विटर हैंडल, इसमें भी आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखने लगा। क्यों नहीं देखे? बच्चे को पेपर लीक हो रहा है, मजबूर होकर जंतर मंतर पे आए हैं बच्चे सब। बच्चे यदि आए हैं, बच्चे का स्वागत है, बच्चे का आंदोलन में सबका समर्थन है। लेकिन बच्चों के नाम पर जो ठग करने वाले नेता आए हैं, जो इन बच्चों को भड़का रहे हैं, जो इन बच्चों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो इन बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो इन बच्चों के नाम पर पुलिस की पिटाई कर रहे हैं, जो ये आप में ले रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिली भगती है और आने वाले समय पे आईबी इसकी जांच कर रही है, आपके सामने आएगा। प्रधानमंत्री जी आधी रात को आए थे, वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश छात्रों के लिए है, ये दुख है।
छात्र हमारे हैं, वो हमारे बच्चे आएंगे, आने वाले समय के भविष्य हैं, उनके साथ किसी भी, सही बात है, जो हुआ उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार पहली बार संसद में एक ऐसा कानून बनाने जा रही है कि नकल कराने वाले और इस तरह पेपर लीक करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो, जो कोचिंग माफिया जो चल रहे हैं उनके खिलाफ बच्चे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जो से भड़का दिया जाता है, कुछ देशद्रोही ताकतें, कुछ विपक्ष के पार्टियां, कुछ वो बच्चों को भड़का रहे। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और बच्चों की मांग सिर्फ एनईटी की जांच थी। और सही बात है, इस किसी भी तरीके का पेपर लीक होने पे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और इस पे किसी भी शख्स को माफ नहीं किया जाएगा जो भी दोषी होगा। पर दोष तो सिद्ध होने दीजिए, किसी के नाम से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इससे पहले अपने शिक्षा मंत्रियों से कांग्रेस से क्यों इस्तीफा नहीं लिया? 2004 में जब पेपर लीक हुआ, 2003 में 2007 में पेपर लीक हुआ, 2009 में पेपर लीक हुआ, 2011 में पेपर लीक हुआ, 2014 में पेपर लीक हुआ, उस समय क्यों नहीं लिया? और अभी कुछ साल में पिछले राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत के समय में पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं लिया अशोक गहलोत का? ये जो कांग्रेस और विपक्ष के मिलकर जो साजिश रच रही है, इस साजिश का खुलासा जनता करेगी। और ऐसे भी कांग्रेस आने वाली नहीं है, आने वाले वर्षों में कांग्रेस अब जो 99 आई थी उन 9 में भी नहीं बचेगी, अब देख लेना। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि बच्चे जाएंगे नहीं। देखिए, वो तो केजरीवाल का से की तो शरारत है ही है, क्योंकि उन्हीं का जो प्रमुख है वही जी का प्रमुख है, जो पहले उनका साथ था। और केजरीवाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के बच्चों को जंजीर निकल के आए और इसको नेपाल और बांग्लादेश बनाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक जनतंत्र लोकतांत्रिक देश में ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इन पर तुरंत कार्रवाई करके इनको जेल भेज देना चाहिए। एक और बातें ट्विटर पर चल रहा है कि पहले जब अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे थे तो वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उनका अनशन तुड़वाने गए थे, और यहाँ पर तो 26 दिनों के बाद जेपी नड्डा को भेज दिया गया। बस जेपी नड्डा बड़े नेता हैं, ऐसा तो नहीं है ये नेता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी गए थे या कुछ भी गए थे, और हमारे नेता इस पे कार्रवाई करने पे विचार है। हम कार्रवाई करने पे बात करते हैं, हम कर्म पे बात करते हैं, हम बातों पे बात नहीं करते। उन्होंने अनशन तुड़वाने के बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया था अन्ना जी के साथ जिनके साथ केजरीवाल जी ने, उसको बस फायदा हुआ कि केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली अन्ना जी को धोखा देकर, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं मैं इस गद्दी में नहीं बैठूंगा। पर गद्दी से चिपकने की उनकी आदत अभी भी खत्म नहीं हुई। और जो लोग बच्चों के आंदोलन पे लाठीचार्ज की बात करते हैं, वो पंजाब के लाठीचार्ज पे क्यों नहीं बात करते, वो केरल के लाठीचार्ज पे क्यों नहीं बात करते, जहाँ एक लड़की मर गई केरल में, उस पे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। विपक्ष की मंशा देश को भटकाने की है, देश को भड़काने की है, ना कि देश को एक सूत्र में लाने की है। और देश को एक सूत्र में लाने की आवश्यकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देश फिर से एक सूत्र होगा, और जो भी कोचिंग और जो भी इस तरीके के लोग जो पेपर लीक में सम्मिलित है, उनको पाताल में भी जाएंगे, उनको वहां से भी खोज के निकाल के अंदर किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखा क्षेत्र के नेता सब किस तरीके से इस घटना को देखते हैं। बाकी आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।